वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है। देयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज सेपरेट मेथड एंड सेकंड वन इज कंबाइंड मेथड। सेपरेट मेथड मतलब क्या कि उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। और कंबाइंड मेथड में क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनेंगे। पहले ट्रेडिंग बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस आया, CDBD किया और कंटिन्यूटी में जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है। चलिए, तो पहले फॉर्मेट आपको बता चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के। और वही सक्सेना सर की बुक का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पहले देख लें आप क्या है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिनिशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन चैप्टर का। प्रोप्राइटर इज लोकेश ब्रदर्स। फर्स्ट वन इज लोकेश ब्रदर्स लिखा है। पहले हम रीड कर लेते कि है क्या वो। चलिए, सो द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन हैज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सबमिटेड बाय मेसर्स लोकेश ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of December 2016 प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। लोकेश ब्रदर्स हमारे प्रोप्राइटर साहब हैं, हम एज एन अकाउंटेंट जो इनके यहाँ वर्क कर रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फॉर्मेट तो खूब याद किया आपने। ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न है। पहले आप क्वेश्चन को रीड जरूर कर लें एक बार। ये नहीं कि पेपर में क्वेश्चन आया और पहला आइटम देखो ओपनिंग स्टॉक और हो गया शुरू, बाद में पता चला कि सेल्स रिटर्न ही माइनस नहीं, कि वो नीचे दी हुई थी। ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन पेपर में आइटम्स को देख लीजिए कि कौन से कहाँ फिट होने हैं और उसके बाद आप फॉर्मेट बनाइए और फिर आइटम को अंदर उसमें अमाउंट विथ अमाउंट लिखिए। ये नहीं कि पहला आइटम देखा और हो गए शुरू। ठीक है। चलिए देखिए, तो एक बार फिर से ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स है, सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। परचेज रिटर्न भी दिया है, सो परचेज में से माइनस होगा ये डेबिट साइड। नेक्स्ट वन इज वेजेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। कैरेज इनवार्ड है, कैरेज इनवार्ड, कैरेज या कार्टेज इनवार्ड हो या फ्रेट इनवार्ड हो या सिर्फ कैरेज बस भी लिखा हो तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा क्रेडिट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, डायरेक्टली रिलेवेंट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे। ऑक्ट्रॉय चुंगी, जैसे हम टोल भी कहते हैं ना, टोल टैक्स नहीं होता, टोल का मीनिंग ही टैक्स होता। कहते हैं ना हम टोल फ्री है, मतलब टैक्स फ्री है। ठीक है, जनरली लोग कहते हैं टोल टैक्स ना का है, तो टोल की मीनिंग ही टैक्स है, तो टोल आपका जो है वो ऑक्ट्रॉय है। सो डेबिट में जाएगा। फ्यूल है, ईंधन है, डेबिट में जाएंगे। परचेज डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगा। हालांकि जब एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यदि ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। और यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। चलिए, फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेते हैं और लिखते हैं। टॉप पे क्या लिखना है हमें? वही मेसर्स। मेसर्स का नाम क्या है? लोकेश। लोकेश ब्रदर्स, ब्रदर्स का इस तरह से शॉर्ट लिख सकते हैं। फिर आप क्या बना रहे हैं? तो बना रहे हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? ये क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे हम? तो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, तो जो डेट डली आई थिंक 31st of December 2016 है। चलिए, तो डेट भी लिखने से क्यों हम अलग रखें? सो 31st December 2016, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। मतलब अभी सब शुरुआत है ये। फिर क्या करना है? डेट का कॉलम तो होगा नहीं, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जनरली अब आप जो अकाउंटिंग करेंगे या आप ग्रेजुएशन करें, MBA करें या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ अकाउंटिंग कोर्स करें, अब आपको ये पर्टिकुलर्स अमाउंट को फॉर्मेट बार बार मिलेगा और यही आपको बनाना है। ठीक है।
चलिए, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट है, राइट वन इज क्रेडिट, और डेट का कॉलम बनाना नहीं है क्योंकि इसके लिए यहाँ रख देते हैं, क्योंकि टॉप पे हम डेट लिख चुके हैं, वर्ष के अंतिम दिन बनाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ष के अंतिम दिन अकाउंटेंट्स आपको कितना ज़्यादा काम होता है, ठीक है। या तो आप 31 ऑफ दिसंबर को बन रहा होगा या फिर 31 ऑफ मार्च को। चलिए, ये रेडिंग्स हम कर दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा कलर दिखने के लिए लिख रहे हैं हम ये। चलिए, यहाँ क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, विवरण। नेक्स्ट वन इज अमाउंट, अगेन on the similar track at the right side, particulars, amount of particulars, ठीक है। चलो, इतना लिखते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है ना, कि चलो कुछ तो लिख लिया, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम में फॉर्मेट ड्रॉ करके चले आए, फॉर्मेट खींचा चले आए, बोले भाई थोड़े बहुत तो नंबर मिल ही जाएंगे, और फिर एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आए तो फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मार्क्स तो मिलेंगे ना उतने में, तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है उसको। चलिए, अब आप देखिए, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास में 10,000 है। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, या इसे हम O/S भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। सो इट इज अमाउंटिंग रुपीज 10,000, 10,000 ही है ना, ठीक है। परचेज है 16,000 है। चलिए, तो 2 परचेजेस, ठीक। और हम देख चुके हैं कि परचेज रिटर्न भी है, तो ये अमाउंट का रुपीज़ वाला आप सिंबल भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है, ताकि आप बार बार इसको अब हम पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे आपको बार बार रुपीज़ का साइन ना लगाना पड़े। लेस है परचेज रिटर्न्स, रिटर्न्स कितने की हैं, 400 रुपीज़ की हैं। चलिए, तो ये 400 आप माइनस कर दीजिए, 15,15600 आ जाएगा, यह आएगा, ठीक है। चलिए, और क्या है, फिर वेजेस हैं, वेजेस कितनी हैं, 8,000 है। तो लिख दीजिए वेजेस, अभी हम डेबिट का आइटम लिखना है, हाँ, ये आ गया 8,000 आ गया। और क्या है डेबिट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्स, अच्छा उसके पहले कैरेज इन वार्ड भी है 600 का, तो 2 कैरेज इन वार्ड, आंतरिक गाड़ी भाड़ा, ठीक है, ये है 600 रुपये का। फिर और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 200 रुपीज़ का, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, निर्माण व्यय, ठीक, 200 रुपये का। फिर और क्या है, ऑक्ट्रॉय है, फ्यूल है, ठीक है, तो 2 ऑक्ट्रॉय और फ्यूल यानी ईंधन, फ्यूल, पावर, मोटिव पावर, ये सब डेबिट के आइटम है। 1,000 है और 1,400 है, तो दिस वन इज 1,000 और ये 1,400 है। और क्या बचा, बस, है ना, ठीक है, डेबिट के हो गए। चलो, अब क्रेडिट में देखिए, सेल्स है और सेल्स रिटर्न भी है, ओके। क्रेडिट में आइटम थोड़े कम ही रहते हैं लेकिन वजनदार होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे अमाउंट करेंगे, वो 2-4 ही मिलेंगे आपको, लेकिन इतनी वजनदारी कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपका बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न भी हमने पढ़ा था। सेल्स कितनी है, 40,000 है, और सेल्स रिटर्न है 800 है, ठीक है। चलिए, तो ये आप माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 40,000 माइनस सेल्स रिटर्न 800 ही है ना, ठीक।
तो ये आ गया आपका 39,200। ठीक, एक बार आप कैलकुलेटर से अच्छे से करके देख लें। और कैलकुलेटर ये डिसअलाउड है बिकॉज ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट, उनको डिसअलाउड रहता। तो एक बार आप रफ में करके देख लें, खतरों से नहीं खेलना है, ठीक है, क्योंकि बाकी आप सब सही कर रहे हैं लेकिन ये अमाउंट गलत किया तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाएगा, बस फिर तो खेल ही खत्म आपका। इसलिए जो है, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉपर आप कैलकुलेट करें, है ना। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया वो कितना है, 4,000 है। चलिए ये आ गया 4,000 आ गया, ठीक है। और कुछ तो नहीं, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट कभी कभी दिया रहता है कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है, तो दोनों में जो विच एवर इज लेस विल बी टेकन। चलिए अब उसके बाद बनाओ आप टोटल कर 39,200 प्लस 4,000, तो ये आ गया आपका 43,200 आ जाएगा। चलिए तो ये लिख दीजिए 43,200, ये क्रेडिट का टोटल था आपका, ठीक है। फिर आप डेबिट के करें, आप देख पा रहे हैं डेबिट में ऐसे ये छुटके छुटके आइटम रहेंगे, वो देखो 2 आइटम है वजनदारी के साथ में आ गए वो, ठीक। चलिए फिर 10,000, 15,600, 8,600 है, 200 है, 1,000 है और 1,400 है, 36,800, 36,800 ये आपका डेबिट का टोटल है। तो क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है तो 43,200 से डिफरेंस निकाल दो 60, ठीक है, 6,400, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना, 6,400, ठीक है। चलिए इस तरह से साइड में हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, तो आवाज़ वहाँ से आती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में ये ओके, फिर टोटल कर दें हम यहाँ पर, तो टोटल कितना आ रहा था, ये 43,200 है। तो इस तरह से जो है 39,200 है और ये 4,000 है, तो 43,200 ये आ गया। एक बार फिर देख लें, 10,000 है, 15,600, 8,000 फिर 600, 1,200 और ये 1,400 और ये 6,400, 43,200 आ गया ये। चलिए तो ये आ गया 43,200 आ गया और ये 43,200 आ गया। लीजिए सर, ये बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है, आ रहा समझ में। चलिए फिर उसके बाद में एक और देख लें, आपके कंटिन्यूटी में देखिए एक्सरसाइज में नेक्स्ट है आपका मेसर्स प्राइम प्रोडक्ट्स है, ठीक। तो प्राइम प्रोडक्ट्स है आपका। चलिए अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, परचेज है ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न परचेज में तो माइनस होगा नहीं, कहाँ होगा, सेल्स में से, तो सेल्स भी दी हुई है आपकी, उसमें से माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री रेंट डेबिट में जाएगा, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर वेजेस है, वेजेस मजदूरी डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। आई थिंक बनेगा आपसे। फिर थर्ड भी बिल्कुल वही है आपका, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका मेसर्स लोकेस ब्रदर्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग अकाउंट है, सक्सेसर की बुक का है, 11th क्लास की बुक है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर लिया। फिर और क्या किया हमने, वेजेस है, वेजेस के बाद में
कैरेज एंड वार्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय है, फ्यूल है, क्रेडिट में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक है, और उसके बाद में क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को सीडी कर दिया, सिंपल, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते, तो फॉर्मेट तो आपका वही रहेगा, इसलिए सिर्फ अमाउंट बस आपके माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आपको लेकिन अपनी कॉपी पे ये नहीं करना है कि जो बना हुआ है उसको काट पीट के बराबर करना है या उसे रब करना है किसी तरह से। आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद में टॉप पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ था, अब हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ रहा समझ में? तो ये प्रोप्राइटर का नाम भी बदल जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट की जगह ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोप्राइटर है। क्वेश्चन एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, मिस्टर आदिश का है ये, ठीक है। तो प्रोप्राइटर है, मेसर साफ कर दीजिए, आदिश, ठीक। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, तो आप समझ जाएंगे ना। फिर बाकी तो बिल्कुल वही है। चलिए, पहला आइटम है आपका इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है, कहाँ गई स्टेशनरी टिक करने के लिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ है, इनकम प्रॉफिट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, हाँ। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाएगा डेबिट में, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट में, हाँ। फिर नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड है, क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सैलरी डेबिट में, बैड डेब्ट्स है, अशोध ऋण डेबिट में जाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज कैरेज ऑन सेल्स, विक्रय पर भाड़ा, तो ये एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स कैरेज आउटवर्ड है, ये डेबिट का आइटम है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, ऑडिट फीस वही जो ऑडिट करने पे अंकेक्षण पे ली जाती है डेबिट में, पोस्टेज डेबिट में। बस इस तरह से आइटम को हमें फिट करना है और आंसर निकाल के लेके आना है, ठीक है। और नहीं आया तो फिर से एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में शुरुआत करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बी टी। अब ये से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, बेहतर है इस तरह से ज़्यादा लिखा जाता है। तो कितना है, 17,000, 17,000 रुपये, ये आ गया। फिर और क्या है आपके पास में, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब पहले क्रेडिट के आइटम लिख लेते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ये आ गया आपका बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्लियर है। ये कितना है, 8,000, तो ये 8,000 आ गया। फिर और क्या है, रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट रिसीव्ड है, ये कितना है, आई थिंक 4,000 है ये, ओके। डिस्काउंट है, फिर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये छोटा सा अमाउंट होगा, 120, ये आ गया 120। नेक्स्ट, बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक। कमीशन को हिंदी में वर्तन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्तन हिंदी में, लेकिन वो वर्तन नहीं, यूटेंशियल्स वाले नहीं, हाँ। ये देखिए, ये वर्तन, ठीक, ये वर्तन यानी होता है कमीशन, लेकिन इसमें बाबकरी का बना दें हम इसे, तो ये फिर वो हमें किचन वाले बर्तन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर 700 रुपीज़ का ये हो गया। फिर अब हम डेबिट के आइटम पे आ जाएं,
तो डेबिट में देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस द फर्स्ट वन 1160। चलिए देखो डेबिट में लिख दें टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने थे 1160 ठीक 1160। यात्रा पे ये कौन यात्रा कर, वो तीर्थ यात्रा वाली यात्रा नहीं है कि चार धाम की तीर्थ यात्रा पे निकल गए प्रोपराइटर, फिर वो ड्राइंग्स क्या रहेगा। ये कौन है, ये वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं जो या तो आपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं कि भैया घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, अब घर से ऑफिस आए तो वापस भी जाएंगे फिर घर जाएंगे, तो उनके लिए बस फैसिलिटीज़ है, कन्वेंस फैसिलिटीज़ जिसे कहते हैं, तो वो हो गया। और दूसरा क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो जो हमारे ट्रैवलिंग एजेंट्स है अदर सिटीज़ में जाके ऑर्डर लेके आ रहे हैं उनके लिए जो एक्सपेंसेस किए गए या उन पर जो व्यय खर्चे हुए हैं, दोज आर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर। फिर द नेक्स्ट वन इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा को वैसे तो बीमा कहते हैं लेकिन इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आगोप, क्या कहते हैं आगोप बीमा को, लेकिन आप ऐसे हिंदी में भी बीमा ही लिख देते हैं और या इंग्लिश में इंश्योरेंस लिख रहे हैं आप 180। चलिए जैसे बैंक को क्या कहा जाता है अधिकोष, जहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा रखा जाए। फिर सैलरी है वेतन, चलिए तो टू सैलरी आपके कितना है 2200 2200 रुपये हैं। बैड डेब्ट्स है 40 रुपये के, ठीक है, तो टू बैड डेब्ट्स अशुद्ध ऋण। और बुक डेब्ट्स लिखा हो तो ये बैलेंस डेप्टर्स हैं, फिर बुक डेब्ट्स लिखा है तो डेप्टर्स है बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स है 60 रुपये का, तो टू कैरेज, अच्छे से लिख देते फिर से, कैरेज ऑन सेल्स विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, कैरेज आउटवार्ड भी कह सकते हैं 60 रुपये, हालांकि इतना सस्ता होता नहीं है। डिस्काउंट है 320 का, चलिए तो टू डिस्काउंट, और ये दिया वाला है अलाउड, तो ये डेबिट में आ गया 320 320 रुपये। फिर पोस्टेज है 80 रुपये का, ठीक है, तो टू पोस्टेज यानी डाक के खर्चे, डाक व्यय 80 रुपये पोस्टल डिपार्टमेंट के। फिर ऑडिट फीस है 140 रुपीज़ की, तो टू ऑडिट फीस, क्लियर है ये, ऑडिट फीस है 140 रुपीज़ की, ये आ गए 140। चलिए और कुछ, अभी तो इतने ही दिख रहे हैं, फिर टोटल कर लेते हैं हम पहले, है ना। चलिए देखें 17 और 8 25 प्लस 4000 प्लस 120 प्लस 700 29820, इसे हम अलग से लिख लेते हैं कितना, तो 29820 ये है हमारा क्रेडिट। अब डेबिट देख लो 1160 180 2200 हो 22,000 लिख के, चलिए एक बार फिर देख लें 180 2200 40 रुपीज़ 60 रुपीज़ 320 फिर 80 और 140 4180 ये हमारा डेबिट है, ठीक है। चलिए 29820 तो 25, ठीक है 25640 25640 ये हमारा नेट प्रॉफिट है आगे। तो क्या लिख देंगे हम, क्या लिखें, टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 25 ओके 640 25,640 रुपये बस। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आ रहा था 29,820 और डेबिट में भी 29,820। आरएसएन में एक बार फिर से देखो आंसर 25,640 ठीक है। आरएसएन में इस तरह से जो है जब कभी आप कैलकुलेटर पे करते जैसे यहाँ हुआ था ना ये 2200 की जगह 22,000 लिख के और यदि कैलकुलेटर अलाउड है आपको तो ये नहीं कि आप फिर एक बार फिर से इरेज करें और अच्छी तरह से फिर से टोटल करें, यानी कि चेक में गए कैलकुलेटर पे। क्वेश्चन में ये सॉल्व करने पे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं तो यहाँ कम से कम सब कुछ सही हो रहा तो यहाँ तो खतरों से ना खेलें आप। यदि कभी ये जैसे 2200 की जगह 22,000 ऊपर दो आइटम ही लिखे थे आपने, एक बार फिर से अलग कीजिए, उसको साफ कीजिए और एक बार फिर से टोटल कर लीजिए। आरएसएन में तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है आपका जिसमें 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज में ग्रॉस लॉस है ठीक है। तो ग्रॉस लॉस होगा तो कहाँ जाएगा ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, तो हम लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस बीडी। क्लियर है ये। फिर और क्या, कमीशन रिसिप्ट क्रेडिट में जाएगा, सैलरी डेबिट में जाएगी। 5th क्वेश्चन का बता रहे हैं आपको। हाँ, फिर कैरेज आउटवार्ड है, डेबिट का आइटम है। कैरेज आउटवार्ड मतलब वही कैरेज ऑन सेल से ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री रिसिप्ट से विविध प्राप्तियाँ क्रेडिट है बिकॉज ऑफ इनकम प्रॉफिट। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस है डेबिट में, बस फिर डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे, आंसर है। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ जाएगी ठीक है। तो इस तरह से जो है सिंपल है। मैं समझ लूँ आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया, बार बार लिख के देख लिया। तो ये 3 फॉर्मेट हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ठीक। और ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो विदाउट एडजस्टमेंट वाले न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। फिर हम एडजस्टमेंट आप देखेंगे, फिर एडजस्टमेंट करने के बाद में जो एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए तो फिर फाइनल अकाउंट्स पे एडजस्टमेंट वाले करेंगे। अच्छा, और यदि ये तो सेपरेट आपने बनाए हैं, ट्रेडिंग अलग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि कंबाइंडली बना दिया जाए तो संयुक्त रूप से तो दोनों को आप जो है मर्ज कर दीजिए। कैसे, पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर दिया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी क्रेडिट में ले गए और उसके बाद कंटिन्यूटी में आपने जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम बनाना शुरू कर दिया ठीक है। तो इस तरह से जो है फाइनल अकाउंट्स आप बना के रखिए। एक्सरसाइज में भी आसान क्वेश्चन है, या आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, वही फंडा अपना, पहले थ्योरी पढ़ें फिर उसका एग्जाम्पल्स आप देखें कि कैसे सॉल्व किए। आइटम्स को लिखते जाइए एक बार फिर से कि कौन से आइटम कहाँ फिट होने, फिर आप एक्सरसाइज पर कूदिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चैप्टर देखो और बोले कहाँ एक्सरसाइज, निकाल लिए पेज और बस एक ही पहले ही क्वेश्चन बन गया तो दूसरे में परेशान हो गए, किताब की बंद आपने और बोले बस हो गया। तो इस तरह से आप करके रखिए। आरएसएन में पहले थ्योरी पढ़िए, फिर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आपकी नज़र से बचकर ना निकल जाए ठीक है। और जो भी इसमें किसी एग्जाम्पल में स्पेशल कुछ बात है तो हाईलाइट कर दीजिए हाईलाइटर पेन से आप कि साहब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ठीक। और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज पे क्लियर है ये। और जब एक ऑथर की आप बुक पढ़ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चैप्टर, तो फिर आप दूसरे ऑथर की बुक्स भी पढ़ लीजिए ठीक है। यदि 2 ऑथर से आप पढ़े हैं, 2 से ज़्यादा से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल समझ में आने लगेंगे कि अच्छा है ऐसे करते हैं ठीक है। ओके, थैंक यू।